हेलो गाइस। जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू आईसीजी जर्नी। तो गाइस, हमने आज अपने मॉडल जो पेपर था हमारा कोस्ट गार्ड का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि मैं जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, वो मैं बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। वो क्योंकि बाकी तो बेसिक होती हैं, वो तो आपने ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है। या फिर आप पूरे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना अगर आपको स्पेसिफिकली सारे पढ़ने हैं तो। बट इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ ताकि आपका रिजेक्शन ना हो। ठीक है। लोगों का रिजेक्शन हो जाता है, वहीं पे रिजेक्शन हो जाएगा, याद रखना। अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करी तो यू आर रिजेक्टेड। ठीक है। फॉलो करनी है कुछ चीज़ें हैं, बाकी जैसे एफकेट एग्जाम होता है या फिर दूसरे एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे बहुत लीनियंट होता है, जैसे कि नॉर्मल एकदम बेसिक जनरल रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़े और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑल द रूल्स और टेक एवरीथिंग विद यू, लाइक ऑल द सर्टिफिकेट्स विच दे हैव आस्क्ड। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने 23rd को ये हमारा एडमिट कार्ड आ गया था, 23rd मार्च को। ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना, आपकी ईमेल आईडी पे भी आया होगा, ऑफिशियल साइट पे भी आप लोग लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका, आपका जो एडमिट कार्ड होगा कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। शिफ्ट होगा वहाँ पे। एंड मेक श्योर जो टाइमिंग दी गई है उससे पहले पहुँचो। लेट पहुँचोगे एंटर नहीं कर पाओगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, मेहनत खराब। ठीक है। आधे एक घंटा तो अगर आपका घर दूर है तो समझ लो कि पहले 2-3 घंटे पहले पहुंच जाओ चाहिए तो। ठीक है। चाहे रात को आपको निकलना पड़े सुबह, अगर बहुत दूर है तो रिस्क नहीं लेना एग्जाम के लिए। एग्जाम एक ही दिन होता है, बाकी दिन कोई वो टेंशन नहीं है आपको। ठीक है। क्योंकि अगर बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर यू रीच एट द प्रॉपर टाइम। ठीक है। और तो ऐसा दिखेगा आपका जो एडमिट कार्ड है। ठीक है। तो आप मेक श्योर करना कि आप फोटोग्राफ लेके जाओ, बट स्टिक ना करो क्योंकि वहाँ पे बोला है कि इन्विजिलेटर के सामने उसको स्टिक करना है। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो सिग्नेचर होगा वो भी ऑफिसर के सामने होगा। ऑल राइट। फिर ये ऑफिसर का साइन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो पहली चीज इसमें लिखी है, यूजर नेम फॉर स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन योर। ओके। मैंडेटरी सबसे पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट लिखा है इन लोगों ने। कैंडिडेट्स आर टू बी प्रेजेंट अ कलर्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर, फेलिंग विच कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। अगर आपका एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट मिला तो आप वहां से सीधा घर जाने वाले हो। ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखा है मैंडेटरी का, ये मतलब नहीं होता कि आपने लेके गए नहीं लेके गए कोई नहीं, ये कंपलसरी है, करना ही करना है। कोई नहीं, 2-4 रुपए ज्यादा हो गए तो कोई उससे कुछ नहीं होता। ठीक है। एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर अभी अभी सुबह, अगर आपने अभी भी नहीं निकाला तो सुबह तक निकाल लो। रात तक का वेट मत करना, शॉप्स बंद हो जाएंगी या फिर कुछ हो गया, नहीं चल रहा मशीन, प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो एडमिट कार्ड लेके जाना। ओके। एडमिट कार्ड लेके जाना। तो ये है हमारी, हमें क्या क्या लेके जाना है साथ साथ में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, कैंडिडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं 48 आवर्स से 72 आवर्स पहले। आखिरी 24 आवर्स में कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा है 3 दिन पहले और 2 दिन पहले। एक दिन पहले आपको नहीं दिखाई देगा, एक दिन पहले आपको नहीं दिखाई देगा एडमिट कार्ड। डाउनलोड करना है अभी, करके छोड़ो और प्रिंट आउट निकाल के रखो। ओके। तो पहली चीज, .5। ठीक है। पहली चीज है, एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू मस्ट ब्रिंग फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, फेलिंग विच योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ये फॉलोइंग जो चीजें हैं, 4 चीजें जो भी हैं वो लेके जानी है। ठीक है। पहली चीज है ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। अब वो ये चीज क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्म करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। यार ये क्या है, चलो कोई नहीं, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। ये आपको 10th की जो आपकी मार्कशीट है, सीबीएसई बोर्ड की या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड की है, वो लेके जाना है। और अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ जिसमें आपका मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो लेके जाना।
और मैं प्रेफर करूँगा क्लास 10th क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है। वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन। तो आपने एक फोटो आइडेंटिटी उसमें इनपुट करी होगी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। तो उस टाइम पे लोगों ने जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, तो वो नंबर भरा होगा। तो अभी उनको कंफर्म करना है एग्जाम सेंटर में, तो आपको साथ में उसका ओरिजिनल लेके जाना है, जेरोक्स नहीं लेके जाना। आधार कार्ड लेके जाओगे, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना अपना, ठीक है। सारी चीजें ओरिजिनल मांगी यहाँ पे, कोई जेरोक्स कॉपी नहीं मांगी। फिर उसके बाद वन कलर्ड बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट अलाउड। तो इसमें क्या बोला है कि एक कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है ई एडमिट कार्ड का, जैसे मैंने पहले बोला। तो बैक टू बैक क्या होता है, अभी जैसे ये फर्स्ट पेज है हमारा, उसके पीछे ये वाला पेज मिलना चाहिए, ठीक है। इस पेज के पीछे ये वाला पेज मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ओके। तो आपको बैक टू बैक प्रिंट आउट लेके जाना है, एक पेज पे दोनों तरफ प्रिंट लेना है। फिर उसके बाद बोला है टू इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ विथ सिमिलर फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हमको 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड फोटोग्राफ लेके जाने हैं, जो कि हमारे एडमिट कार्ड में जो हमने यहाँ पे अपलोड किया था, यही यही वाला फोटो हमको 2 लेके जाने हैं, ठीक है। आप एक्स्ट्रा भी लेके जाओ, ठीक है। गुम हो गया कहीं पे या फिर गिर गया जेब में कहीं पे भी, तो एक्स्ट्रा लेके जाना। और सेम होने चाहिए फोटो, अलग अलग फोटो मत लेके जाना कि कहीं और से निकाल लिया चिपका के और यहाँ पे लगा दिया। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, अपने 3-4 साल पुराना फोटो यहाँ पे लगा के चिपका के चले जाते हैं। वैसे नहीं करना, ये सेम फोटो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम हॉल ओनली विद डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ इन द एडमिट कार्ड टू बी सेम एज द फोटो आईडी कार्ड। तो इसलिए ये सब चीजें मांगी क्योंकि वो लोग चेक करेंगे, ठीक है। वो लोग चेक करेंगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग वो सब चीजें मांग रहे हैं। अब ये है इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है एलिजिबिलिटी जो है रिगार्डिंग एग्जाम। तो पहला है कैंडिडेट नॉट कैरिंग वन कलर्ड ई एडमिट कार्ड। अगर आपके पास एक एडमिट कार्ड है, एक एडमिट कार्ड नहीं है, सॉरी, एक कलर्ड एडमिट कार्ड नहीं है, तो वो उसको बाहर भेज देंगे, ठीक है। कैंडिडेट नॉट कैरिंग ओरिजिनल फोटो आईडी, जैसा मैंने बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपने फोटो आईडी डाला हुआ था एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, तो अगर वो ओरिजिनल नहीं लेके जा रहे, ध्यान से देखो ओरिजिनल बोला है, तो फिर आपको उसी टाइम बाहर निकाल देंगे, एग्जाम देने नहीं देंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर रही है आपकी 10th की मार्कशीट से या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें, उन दोनों में मिसमैच कर रही है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। मिसमैच ऑफ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन फोटो आईडी, ई एडमिट कार्ड एंड 10th। तो अगर इन तीनों में फोटो आईडी में सोचो आधार कार्ड है आपका और एडमिट कार्ड है और 10th की मार्कशीट है, तो उसमें अगर आपके डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ हैं या फिर नाम आपका अलग है, दोनों में इनिशियल्स पहले हो गए, सरनेम बाद में पहले आ गया, तो उसमें भी नॉट अलाउड, ठीक है। तो द वेरियस एग्जाम्पल इज अटैच्ड इन एनेक्स्चर बी। तो वो हमारे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा है उसका, अक्षय विजय शिंदे, अक्षय विजय शिंदे, अक्षय विजय शिंदे। तीनों में सेम नेम होनी चाहिए, मिडल नेम, सरनेम, इनिशियल्स सब, ठीक है। आधार कार्ड सेम नंबर, तीनों में जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम, तभी अलाउ करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। और कहीं कहीं पे स्टेट्स में डिफरेंट होता है, जैसे साउथ इंडिया में कभी कभी डिफरेंट होता है कि फादर का नाम पहले लगाते हैं फिर ऐसा कुछ, तो वो डिपेंड करता है स्टेट के हिसाब से, ठीक है, कि वो स्टेट कैसे लिखता है। तो वो सब चीजें डिपेंड करती हैं, आप अपने ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाना। नेक्स्ट है कैंडिडेट रॉन्ग फोटो अपलोड। तो अगर जो आपकी फोटो है वो आप मैच नहीं कर पाए,
आप कोई और हो, आपने किसी और की फ़ोटो डाल दी उसमें, या फिर उसमें चॉक बोर्ड से आपने लिखा नहीं है, तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। कैंडिडेट्स नेम इंटरचेंज्ड विद पेरेंट्स नेम इन एडमिट कार्ड। अगर पेरेंट्स का नेम बदल गया है आपके नाम से, ठीक है, अगर कैंडिडेट के नाम से आपका पेरेंट का नाम आ रहा है तो भी नॉट अलाउड। कैंडिडेट अपलोडेड फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन इंटरचेंजेबली। मतलब आपका लेफ्ट हैंड का आपने राइट थंब कर दिया हो, राइट थंब पे लेफ्ट थंब कर दिया हो आपने अपलोड, तो तब भी आपको वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। इंटरचेंज अलाउड नहीं है अगर आपका सिग्नेचर गलत हो। ठीक है। कैंडिडेट्स कैरिंग ओनली वन और नो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स टू फोटोग्राफ ऑन ई एडमिट कार्ड। अगर आप एक ही फोटोग्राफ लेके जा रहे हो, उसमें आपके मैच भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। एक है तो आपको बाहर निकाल देंगे। दो होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, मैच करनी चाहिए एडमिट कार्ड में जो आपने अपलोड किया था। कैंडिडेट बायोमेट्रिक नॉट टेकन रिकॉर्डेड। अगर आपकी, चलो वहाँ पे तो बायोमेट्रिक वो लोग करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। वो लोग, उनके पास बायोमेट्रिक्स होते हैं ऑलरेडी। ठीक है। आधार कार्ड से लिंक रहता है वो एक्चुअली। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेटर दैन द रिपोर्टिंग टाइम। हाँ, मैंने जैसे बोला था, अगर रिपोर्टिंग टाइम है आपका 7:30 बजे, 8 बजे आपकी क्लोज बंद, गेट आपके बंद हो रहे हैं और आप 8 बजे ही पहुंच रहे हो, तो आपको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। तो 7:30 से तो पहले ही चले जाना, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स हैं तो वो लोग आपके लिए वेट नहीं करेंगे। कैंडिडेट रिपोर्टेड एट रॉन्ग एग्जाम सेंटर। ये तो गलती करना ही मत बिल्कुल भी। दोबारा एडमिट कार्ड देखो उठा के अभी, और उसमें देखो कौन सा मेंशन किया हुआ है कॉलेज। कभी कभी कॉलेज के नाम सेम होते हैं लेकिन वेन्यू अलग अलग होते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कॉलेज के नाम में या फिर ऐसे। कैंडिडेट कैरिंग एनी प्रोहिबिटेड। कोई भी फ़ोन नहीं लेके जाएगा, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉचेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं लेके जाएगा। ठीक है। फिर शूज़ नहीं पहनने बिल्कुल भी। शूज़ मत पहनना, नहीं तो शूज़ एक्चुअली वो लोग बाहर निकलवा देते हैं, बट स्टिल शूज़ मत पहन के जाना। कोई भी ऑर्नामेंट्स मत पहनना, ज्वेलरी मत पहनना। वॉचेज आर नॉट अलाउड। और वॉलेट भी मत रखना, अपना बैग लेके जाना, बैग के अंदर वॉलेट, बेल्ट, ये सब जो भी है। ठीक है। लेदर बेल्ट्स ये सब अलाउड नहीं है। और जिसमें लार्ज बटन्स ज़्यादा बड़े हैं, जिस शर्ट में, टी शर्ट में, वो भी अलाउड नहीं है। कैंडिडेट विद, और जैकेट्स भी अलाउड नहीं करते, और जो आपकी फुल स्लीव्स शर्ट्स होती हैं वो भी अलाउ नहीं करते। कैंडिडेट फोटो नॉट मैचिंग विद दैट इन द बायोमेट्रिक सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसा बोला कि बायोमेट्रिक अगर नहीं मैच हो रहे आपके, तो भी नहीं होगा। कैंडिडेट स्टैंड्स इन बिटवीन एग्जाम विदाउट परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर। कोई भी अगर ऐसे ही खड़ा हो गया बीच में एग्जाम के, तो उसको, उसका कैंडिडेचर पहले तो कैंसिल करेंगे। वो कभी भी अपना सीजी कैट का एग्जाम नहीं दे पाएगा, और वो बाकी एग्जाम भी नहीं दे पाएगा, एफ कैट और सीडीएस ये सब भी। तो हाथ उठाना, अगर कुछ पूछना है तो उसके बाद ही, जब इन्विजिलेटर बोलेगा तो आप वो काम करना। ठीक है। जब वो परमिशन दे तो। कैंडिडेट स्पीक्स विद अनदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बातें मत करना जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाए। कैंडिडेट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एंड फॉरगेट्स द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अपना जो ईमेल आईडी है उसको याद कर लो, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर आपका ईमेल आईडी। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं बताने वाला आपको आपका ईमेल आईडी क्या है। कैंडिडेट वेयरिंग सॉक्स, शूज, क्लोथ्स विथ फुल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, जैकेट्स, लार्ज बटन्स, तो जैसा बोला ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, पहले बोल दिया ये। कैंडिडेट कमिंग विथ पेन एंड स्टेशनरी फॉर एग्जामिनेशन। तो पेन अलाउड नहीं है लेके जाना, बैग में से डाल के लेके जा सकते हो, बट वहाँ पे आपको पेन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आईसीजी की जो टीम होगी, ऑफिशियल्स हो गए उनके, वो लोग आपको पेन देंगे। ठीक है। और रफ शीट भी देंगे। कैंडिडेट राइटिंग हेल्पिंग मटेरियल्स लाइक फॉर्मुले क्वेश्चंस, एनी मटेरियल्स ऑन ई एडमिट कार्ड, मार्कशीट, फोटो आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और एनी चिट्स। चीटिंग अलाउड नहीं है। कोई भी चीज़ें लिख के मत लेके जाना, बाहर निकल जाओगे। क्योंकि कॉलेजेस में कैमरे होते हैं और ऑफिस में लोग बैठे रहते हैं, वो देखते हैं। ठीक है। पीछे भी होते हैं टीचर्स, आगे भी होते हैं। कैंडिडेट कैरिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिमिलर फेशियल फीचर्स टू फोटोग्राफ ऑन ई एडमिट कार्ड आर अलाउड। ठीक है। तो इतनी देर से हम यही बोल रहे हैं कि वही लोग अलाउ होंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कौन कौन अलाउड है,
कौन नहीं अलाउड है। तो ये आप एक बार देख लेना आपका नाम के हिसाब से, ठीक है। आपको अगर आपका नाम थोड़ा ऊपर नीचे इंटरचेंज है स्टेट के हिसाब से, तो आप इसको रेफर कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इसमें बोला है द डिटेल्स ऑफ फादर्स मदर्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained इन क्लास 10th not to be matched at stage 1 in any document due to administrative reasons. Candidates are large in number and same will be verified. तो ये जो फादर्स नेम और मदर्स नेम है और परसेंटेज है जो हमारे 10th के या फिर डिग्री के, वो सब स्टेज 2 में होंगे, ठीक है। स्टेज 1 में नहीं होंगे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी हैं। इफ़ on an photo ID the date of birth is not mentioned, then the same will be not checked. कोई भी फोटो आईडी है जिसपे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको चेक ही नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। फोटो आईडी के लिए उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। इन दिस केस ओनली द ईयर ऑफ बर्थ विल बी चेक्ड। इफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन डॉक्यूमेंट्स देन इट इज चेक्ड करेक्टनेस एज पर, ठीक है। The decision of CDAC as per the rules promulgated above will be final and binding on the candidate regarding eligibility to appear in the examination of stage 1. तो स्टार्टिंग में इतना टाइम लग जाएगा आपका पूरा वेरिफिकेशन होने में, उसके बाद आपको एग्जाम लिखने मिलेगा। तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो स्टेज 1 है वो स्टार्ट हो जाएगा 9:45, ठीक है। तो 9:45 दे रखा है यहाँ पे टाइमिंग, तो 2 घंटे एग्जाम चलेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम, इससे पहले पहुंच जाना आप लोग और अपना सेंटर ऑफ एग्जाम दोबारा देख लो, ठीक है। और अगर आपके कंप्यूटर में है पीडीएफ और अगर आपने अभी भी उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला तो प्रिंट आउट निकाल लेना। और जो भी चीज़ें मैंने बोली है 5 चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। 5 चीज़ें लेके ही जानी है। हाँ, और SC ST वालों के लिए एक और है, ठीक है। ये वहाँ पे नहीं दिया हुआ था। नहीं, यहाँ पे दिया नहीं है SC ST वालों के लिए। हाँ, तो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। ओरिजिनल, अब वो सेंटर वाला है या वो स्टेट का है वो नहीं पता, बट आपके पास जो है वो लेके जाना, ठीक है। और उसकी 2 फोटो कॉपी लेके जाना, फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स लेके जाना और उसको सेल्फ अटेस्ट करना, ठीक है। साइन कर देना खुद उस पर। और अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करना चाहते हो तो आप ओरिजिनल टिकट लेके जाना बस की या ट्रेन से, जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, ओके। ये सिर्फ SC ST वालों के लिए है, ये सिर्फ SC ST वालों के लिए और किसी के लिए नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफ लेंगे पहले, आपका रिकॉर्डिंग होगी, सिग्नेचर होगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद एग्ज़ाम आपको लिखने मिलेगा, ठीक है। और ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ना, एग्ज़ाम से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं एग्ज़ाम के लिए वो ध्यान से पढ़ना। तो टोटल मार्क्स तो पता है सबको 400 हैं, 4 मार्क्स का एक है और -1 नेगेटिव, ठीक है। और SC ST वालों के लिए 180 पासिंग मार्क्स है, OBC UR और EWS वालों के लिए 200 पासिंग मार्क्स है। तो पर सेक्शन 45, पर सेक्शन 50, ठीक है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए अलग से टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं नीचे, ठीक है। उनके लिए जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज थोड़ा कम है। तो आप ये सब पढ़ो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, या फिर PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे है तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। कुछ भी मत लेके जाना, पेन भी वो लोग देंगे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाने की या फिर कुछ भी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए चाहिए। वो लोग देंगे आपको पेन, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो लेके जाने हैं।
और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कोविड का। तो कोविड में क्या है कि अभी एफकैट में भी हम लोग एक फॉर्म भरते थे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है कोविड। तो कोविड एफकैट में भी हमने देखा था, कोविड का जो फॉर्म था वो हमको भरना होता था पहले, ठीक है। तो उसमें ये फॉर्म है आपका, ये फॉर्म आपको पहले से भरना है, भर के लेके जाना है, कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सिम्टम्स हैं कि नहीं, ठीक है। देखो सिम्टम्स अगर हैं तो वो लोग आपको भगाने नहीं वाले, सबसे पहली बात तो, ठीक है। वो लोग एक अलग रूम देंगे, अलग पीसी देते हैं। अगर फीवर है तो भी वो लोग आपको अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर है फीवर तो भी यहाँ नो मत लिख देना, ठीक है तो यस लिख देना, बोल देना अभी फीवर है, तो वो लोग अलग एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट एग्जाम आपका होगा। तो ये फॉर्म भर देना आप, जैसे एफकैट में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन था, सेम वैसे ही ये वो लोग उनको सबमिट करना है, ठीक है, वो लोग रख लेंगे। तो कोविड के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. Candidate are to follow all precautionary measures such as use of face cover mask, frequently hand sanitizing, washing, observing physical distancing, no spitting in the public, strict hygiene throughout the duration of exam including travel period. तो अपना फेस मास्क लेके जाना, ठीक है, सैनिटाइजर भी लेके जाना चाहिए, तो पानी की बोतल भी लेके चले जाना। Candidate are to be abide by all do's and don'ts of COVID-19 advisories issued by Government of India as well as the respective state governments and adhere to all the social distancing norms. Installation of use of आरोग्य सेतु, देखो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मैंडेटरी नहीं होता, बट स्टिल अगर इन्होंने बोला है, यहाँ पे बोला है इन लोगों ने कि मैंडेटरी है, ठीक है। नॉर्मली होता नहीं है, एफकैट में भी नहीं देखते, बट यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं तो डाउनलोड करके लेके पहले ही चले जाना, ठीक है। वहां पे डाउनलोड करोगे, नेट ढूंढोगे तो फिर हो गया। फिर कैंडिडेट्स आर टू इंश्योर वेरिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, तो आप में उसका जो सिग्नल है, जो लाइट है वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, वाइल एंटरिंग द मेन गेट। तो आप, तो देखो ये लोगों ने, इन लोगों ने बोला है मेन गेट पे जैसे एंटर करोगे तो ये लोग देखेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स पर्सनल यूज, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर बोल दिया हमने, वाटर बॉटल बोल दी, मास्क बोल दिया, ये तीनों चीज लेके चले जाना, ठीक है। बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से भर लेना, ठीक है, वहां भरने की जरूरत नहीं है, पहले से भर के लेके चले जाना। कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू देयर एग्जाम सेंटर एज पर द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड, जैसा कि बोला पहले ही करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। ये नहीं कोविड खत्म हो गया, मास्क वास्क पहन के रखना अपने। कैंडिडेट आर टू स्टैंड ऑन द मार्क मेड ऑन द फ्लोर वाइल क्यू टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, देखो ऑलरेडी बोला है यहाँ पे। कैंडिडेट आर टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल मूवमेंट आउटसाइड और इनसाइड द एग्जाम सेंटर परमिसेस, नो गैदरिंग, कहीं पे भी इधर उधर घूमना नहीं है बिना परमिशन के, ठीक है। किसी और का कॉलेज है, वो कोई और है वहाँ का जो हेड है। कैंडिडेट नीड टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम ईच अदर एट ऑल द टाइम्स, ठीक है। द एग्जाम सेंटर स्टाफ विल चेक द बॉडी टेम्परेचर, थर्मोगन जो होती है उनकी, उससे चेक करेंगे। और सैनिटाइज करके रखना, वहाँ पे सैनिटाइजर रहता है, उससे वो लोग सैनिटाइज करके फिर अंदर चले जाना। कैंडिडेट आर टू पुट ऑन फेस मास्क, निकालना मत अपना एग्जाम के टाइम पे फेस मास्क। कैंडिडेट आर टू सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर यूजिंग द पीसी, अपने लिए, ठीक है, अपने लिए सैनिटाइज करते रहना कम से कम। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन द completion ऑफ द शिफ्ट द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन अ ऑर्डरली मैनर, एक एक करके फिर निकालेंगे बाहर। कैंडिडेट आर टू वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर नॉट टू गेट अप फ्रॉम द सीट अंटिल एडवाइस, ठीक है, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पहले ही उठ मत जाना, ठीक है। और आपको एग्जाम से जैसे ही स्टार्ट हो गया तो ये नहीं कि आपका एग्जाम अगर 1 घंटे में खत्म हो गया तो आप जा सकते हो एग्जाम छोड़ के, आपको 2 घंटे वहां पे बैठना है, ठीक है, ये रूल होता है, ये रूल होता है। और ड्रेस कोड में फिर भी प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो मेन जो चीज़ें थी सारी वो मैंने बता दी आपको। फॉर्म भरना है कोविड का, ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस और SC ST जो भी है, क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। चलो तो इतनी वीडियो थी ये। अगर आपको
स्लो लगे तो 2x पे देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।